न्यायालय बहुत ही जिम्मेदार वो जगह है जहां पे इस देश की जिसकी हम चर्चा करते हैं कि हमारे देश की 140 करोड़ की जनता है, हर किसी की उम्मीद वहां पे टिकी हुई होती है कि अगर आज मैं किसी मुसीबत में पड़ती हूं तो पुलिस भले ना सुने, व्यक्ति भले ना सुने, समाज भले ना सुने, लेकिन अगर मैं कोर्ट जाती हूं तो वहां मेरी सुनवाई जरूर होगी और मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ लोग जाता है। लेकिन ऐसी ही इस देश की नागरिक नुपुर शर्मा थी जो इस उम्मीद के साथ गई कि मेरे देश के कई राज्यों में मेरे जो मामले हैं वो लंबित पड़े हुए हैं, वो क्लब होके एक जगह आ जाए ताकि जब मैं उसको फेस करूं तो हमारे लिए वो मुश्किलें नहीं हो कि अलग अलग अदालतों में जाना पड़े। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उस पर जो फैसला आया वो हर किसी के लिए चौंकाने वाला था। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि उस फैसले पर जब आपने अपनी बेबाक बातें रखी थी। हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि इस देश की जुडिशियरी कितनी जिम्मेदार है। इसी बात से हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, न्यायालय किसी भी नागरिक के लिए न्याय पाने का एकमात्र साधन है। उसको चाहे सरकार के विरुद्ध न्याय चाहिए, चाहे किसी दूसरे नागरिक के विरुद्ध उसका कोई मुकदमा हो, या वो खुद अपराध में फंसा हो, या वो कंप्लेनेंट हो, तो न्यायालय ही एकमात्र ऐसा साधन है जहां वो जा सकते। लेकिन मेरा अपना अनुभव वकील के रूप में, लिटिगेंट के रूप में और न्यायाधीश के रूप में कि न्यायालयों ने इस देश की आम जनता को बुरी तरह विफल किया। न्यायालय हमारे देश के अंदर अपना बहुमूल्य समय जो उन्हें हर व्यक्ति आम जनता के लिए होना चाहिए, वो ज्यादातर शक्तिशाली, प्रभावशाली और मीडिया चलित केसों में ज्यादा लगा। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अगर मैं कहूँ तो वहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि जो मीडिया में केस उछल जाते हैं, या जिसके अंदर प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं या धनी व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और वो ऐसे वकीलों को अपना केस देते हैं जिनकी वहाँ तत्काल सुनवाई होती है, तो न्यायालय उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेरे हिसाब से न्यायालय उस 90% जनता को भूल जाते हैं जो उनके यहाँ न्याय मांगने आते हैं, और उनका विशेष ध्यान उस 10% जनता की तरफ होती है जिनके पास सभी साधन हैं और वो कोर्ट में न्याय लेने के लिए नहीं जाते, वो अपने तुष्टीकरण के लिए जाते। वहाँ वो किसी प्रकार का कोई ना कोई राजनीतिक तुष्टीकरण या सामाजिक तुष्टीकरण के लिए जाते, तो उस मामलों में न्यायालय के ज्यादा जोर होता है। लेकिन आम मामलों में जहां जनता 10-10, 20-20 साल, 50-50 साल न्याय की इंतजार करते रह जाती है, न्यायालयों को ये नहीं सोचता कि ये भी लोग हैं, ये भी हमारे सामने अपनी फरियाद लेकर आए हैं, इनकी तरफ ध्यान देना भी हमारा काम है। ये मैं नहीं जानता कब इस देश के न्यायालय ये महसूस करना शुरू करेंगे कि उनका अस्तित्व ही इस आम जनता के लिए। आज न्यायालयों का अस्तित्व आम जनता के लिए नहीं रह गया, वो या तो वकीलों के लिए है, या राजनीतिज्ञों के लिए है, या धनी लोगों के लिए है। आज न्यायालयों का प्रयोग दूसरे पार्टी को हैरेस करने के लिए, परेशान करने के लिए जितना होता है, उतना न्याय मांगने के लिए नहीं होता। तो ये न्यायालयों का जो चरित्र बदल चुका है, और धीरे धीरे इसके लिए न्यायालय स्वयं ही जिम्मेदार है, कोई और जिम्मेदार नहीं। आप कोई बहुत भी सरकार ये नहीं कहती कि आप इन केसों पर ज्यादा समय दो, लेकिन न्यायालय ने अपने आप को सुधारा नहीं। न्यायपालिका में और न्यायालयों में आत्म सुधार की, आत्म मंथन की, अंदर झांकने की बहुत ज्यादा जरूरत।
बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप सर। आप बता रहे हैं कि न्यायपालिका जो है, जो न्यायालय है, उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जुडिशियरी जो है आज पॉलिटिकल और मीडिया इन्फ्लुएंस में है, जिसकी वजह से वो जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं दरकिनार हो रही हैं। क्या ऐसा है कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है, या मीडिया अटेंशन किनर हो गए हैं, जिसकी वजह से वो जजमेंट में कम और अपने चर्चाओं में ज्यादा विश्वास रखने लगे? देखिए, हम किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति की बात करें तो उसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होना जरूरी है। अगर उसकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं है किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की, तो वो इसका मतलब इस देश के अंदर रहता नहीं, वो इस देश के से कट के रहता है। ऐसा संभव नहीं है। ना तो न्यायाधीश इस देश से कट के रहते हैं या इस देश की जनता से कट के। तो ये मैं मानता हूं कि हर न्यायाधीश की कोई ना कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन होती है, लेकिन जब वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है तो उससे ये आशा की जाती है कि वो अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन, अपने बायस, अपने सोच कि ये वर्ग ऐसा है, ये वर्ग ऐसा है, या धनी व्यक्ति ज्यादा हकदार होते हैं न्याय के, गरीब आदमी का कोई हक नहीं है, सामंतवाद, उसकी जितनी भी विचारधाराएं हैं वो उनको अपने घर में ताले में बंद करके रख के आए, और न्याय की कुर्सी पर बैठने पर उसे अपने आप पर विजय पहले पानी होती है। जब तक वो खुद पर विजय नहीं पा सकता और अपने उस विचारधारा को प्रभावित नहीं होने देता, न्याय अपने निर्णयों पर के अंदर नहीं आने देता, तब तक वो एक न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसलिए सच्चा न्यायाधीश बनने के लिए ये जरूरी है कि संविधान और कानून, ये दो चीजें सर्वोपरि होनी चाहिए। उसकी अपनी विचारधारा का कोई महत्व नहीं होता, ना ही उसे ये महत्व देना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि ज्यादातर न्यायाधीश अपने आप से ऊपर नहीं उठ पाते, स्वयं से ऊपर नहीं उठ पाते। जब तक वो स्वयं से ऊपर नहीं उठ पाते, अपनी विचारधारा को घर में बंद करके नहीं आते और न्याय की कुर्सी पर उस विचारधारा को हावी नहीं होने देते, तब तक वो न्याय नहीं कर सकते। और यही इस केस में हुआ जिसकी बात आप कर रहे हैं, कि न्यायाधीश जो है अपनी उस आंतरिक विचारधारा से ऊपर नहीं उठ पाए, और जो केस उनके सामने था वो तो भूल गए, और आंतरिक विचारधारा में बह करके और अपनी राजनीतिक विचारधारा में बह करके उन्होंने मौखिक जमा खर्च में एक लंबा राजनीतिक भाषण दिया। अगर वो न्याय का अपने उनके ऑर्डर का हिस्सा होता तो एक बात समझ आती थी कि उन्होंने आदेश के अंदर वो सब लिखा। लेकिन आप राजनीतिक भाषण न्याय की कुर्सी पर बैठकर नहीं देख सकते।